Hi, what I'm doing? फिलहाल तो पेंट कर रही हूँ. पेंटर हो गया मैं? नो, नॉट एट ऑल. स्कूल टाइम में पेंटिंग की थी. पेंटिंग क्या, वो एक सब्जेक्ट होता था ना, आर्ट. या तो म्यूजिक लो या आर्ट लो. लिया तो वैसे मैंने म्यूजिक था, बट म्यूजिक में याद करना पड़ता था राग. कौन से? यमन, भैरव, पैरवी. तो वैसे ही और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, साथ में फिर ये राग भी याद करो. बाद में चल के म्यूजिक मुझे बहुत पसंद आया. बट एक्चुअली म्यूजिक तो मुझे शुरू से पसंद था. बट म्यूजिक में क्या था ना, सिंगिंग थी. और सिंगिंग मैं करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने म्यूजिक छोड़ दिया था. क्योंकि सिंगिंग मुझे कभी करनी नहीं थी. तो मैंने आर्ट्स ली. और उसी टाइम पीरियड पर ये पेंटिंग वेंटिंग जैसी चीज़ें, मतलब कलर्स वलर्स. और क्लास क्या थी? 8. बस 8 क्लास तक. उसके बाद मैंने कभी नहीं किया. तो अभी क्यों कर रही हूँ? एक्चुअली 2026 जो है मेरी टारगेट डेट है. और उसी के लिए मुझे अपना एक स्टूडियो बनाना है. और स्टूडियो बना के बना के नहीं, मतलब तो उस स्टूडियो में, मतलब मैंने पूरा अपनी माइंड में इमेजिन कर लिया है. वैसे मैंने ये कलर कर दिया है. और इसमें एक गलती हुई है कि ये वाले ब्रश यूज़ नहीं होने हैं. इसमें बड़े वाले ब्रश यूज़ करने हैं. जब भी इस तरीके की कोई करते करते पता चल रहा है. एनीवे, अभी तो फर्स्ट कोट किया है. एक और कोट कर दूंगी मैं. वो बड़े वाले ब्रश मेरे पास है भी नहीं, लेके आने पड़ेंगे. हाँ, तो मुझे उसके लिए बनाना है एक स्टूडियो, जो मेरा प्रोजेक्ट है. तो उसकी जो 3 वॉल होंगी ना, मतलब रूम में तो ऑब्वियस है 4 वॉल होती है, बट उसकी जो 3 वॉल होंगी, तो उसमें मुझे एक वॉल पर 2 वॉल का जो है मेरे पास मटेरियल ऑलरेडी है, जो मेरा खुद का क्रिएशन है. मतलब मैं जब कॉलेज टाइम में थी तो बड़ी एक्टिव स्टूडेंट थी, तो मुझे बहुत सारे प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स मिले थे. तो एक वॉल पर वो सारे आ जाएंगे. दूसरी वॉल पे मेरी फोटोग्राफी आ जाएगी. तो वो ऑलरेडी मैंने बहुत की हुई है और लोगों को मेरी फोटोग्राफी पसंद आती है. तो मैं यही सोच रही थी कि 2 वॉल पूरी की पूरी मैंने भर दी. क्योंकि जो मेरे पास सर्टिफिकेट है ना, वो भी 26, हाँ सर्टिफिकेट 26 है. और प्राइस जो है वो 22 प्राइजेस हैं. 1-2 उसमें से टूट गए हैं, बट 22 प्राइजेस पे 26 सर्टिफिकेट हैं. तो एक वॉल का काम तो यहाँ से हो गया. दूसरी वॉल पर मेरी फोटोग्राफी होगी, तो वो मैंने बहुत बहुत फोटोग्राफी की हुई है, तो उसकी फ्रेमिंग वहाँ से होगी. तो मैं सोच रही थी थर्ड वॉल पे क्या. वैसे मुझे बड़े खाली खाली रूम पसंद है, स्पेशियस पसंद है, बट स्टूडियो में कुछ ऐसा ही बनाऊंगी. तो बस वहीं से मेरे माइंड में था कि इस वॉल पे फ्रेम, इस वॉल पे फ्रेम, तो इस वॉल पे भी कुछ मेरे जैसा ही होना चाहिए. नहीं, वैसे मैं बता देती हूँ कि इस घर में स्टूडियो बनने वाला भी नहीं है. ये कुछ स्पेशल सी जगह होगी, स्पेशल सा स्टूडियो होगा. बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया जाएगा उसे, और मैं उसे अपने ही हाथों से सजाऊंगी. तो बस उसी के लिए मैंने मन में आया कि हाँ चलो मैं पेंटिंग करती हूँ. बट पेंटिंग करना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं. मैंने कभी की नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रहा है. तो बस ऐसे ही मैं सर्च करने लगी, और सर्च करते करते स्ट्रक्चर्स पेंटिंग मुझे दिखाई दी. रेजिन आर्ट मुझे पता चला. और मैं स्ट्रक्चर पेंटिंग के लिए अभी भी इतनी फैसिनेटेड नहीं हूँ, बट रेजिन आर्ट के लिए तो मैं बहुत फैसिनेटेड हो गई हूँ. मतलब अभी तक तो मैं यही सोच रही थी कि मेरी स्टूडियो की जो 3 वॉल होंगी उस पर मेरी क्रिएट की हुई चीज़ें होंगी. लेकिन जब मैं इस पर, क्योंकि बहुत सालों के बाद अब मैं ये सब कर रही हूँ, स्कूल के बाद, मैंने तो कॉलेज में भी नहीं किया, ये स्कूल के बाद, तो थोड़ा हाथों को चला लेना ज़रूरी होता है ना. तो पहले मैं स्ट्रक्चर पेंटिंग करूँगी, एंड देन फिर उसके बाद रेजिन आर्ट का मैं फर्नीचर बनाऊँगी. फर्नीचर वैसे भी मैं बता देती कि ये जो पीछे अलमीरा है ना, ऐसी 3 अलमीरा मैंने बनवाई है. और ये अलमीरा भी मैंने खुद ही डिज़ाइन की है. मतलब इसका मेजरमेंट वगैरह, फर्नीचर जहाँ से मैंने बनवाई थी उसको मैंने खुद ही दिया है. तो इन सब चीज़ों में ना मेरा दिमाग बहुत चलता है.
घर तो मेरा वाकई बहुत सुंदर होगा। स्टूडियो की तो कहने ही क्या है, और भी नए नए तरीके की चीज़ें आ गई हैं, तो रेजिन आर्ट का भी सामान बनेगा। और इसके बाद एक और बात बताती हूँ। जब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, वो थर्ड वॉल, तो मुझे ना अपनी एक फ्रेंड याद आई जो हॉस्टल में मेरे साथ रहती थी, और 10 साल हो गए हम एक दूसरे से मिले नहीं है, फ़ोन नंबर भी नहीं थे, एंड फेसबुक पे थे, पर तो फेसबुक पे भी बात नहीं हुई। तो बस जब मेरे माइंड में ये सब चल रहा था, तो मैंने उसको फेसबुक पे मैसेज किया कि दिस इज़ माई नंबर, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू, वेन एवर यू आर फ्री प्लीज़ कॉल मी बैक। है ना, बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे उसने मुझे कॉल कर लिया, और तब से हम दोनों रेगुलर टच में हैं। 2-3 मंथ्स हो गए, और वही मुझे ये सारी चीज़ें बताती रहती है। एंड लास्ट 15 डेज से वैसे मेरा कफ का प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गया है, बिकॉज दिल्ली में इतना पॉल्यूशन चल रहा है, और वही मुझे बताती रही, और मैं सामान लाती रही। कहाँ से लाई? नई सड़क। ये सब कुछ एक्सप्लोर करने में ना बड़ा मज़ा भी आ रहा है। पता है, मैंने बहुत सारा सामान लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पेंटिंग करने वाली हूँ, नहीं, मैं पेंटिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं बहुत सारे कैंडल्स बनाने वाली हूँ। मतलब मेरा स्टूडियो होगा तो खूबसूरत ही होगा ना। खूबसूरती से वैसे भी मेरा बड़ा गहरा संबंध है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन फेस ब्यूटी, उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, क्योंकि जो दिल से अच्छा नहीं है उसके चेहरे का क्या करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं। सो ये सारे शंख हैं छोटे छोटे, इसके बाद इसको कौड़ी बोलते हैं, और इसमें नीचे सीप भी है। और ये इतने सारे मटेरियल मैंने सब वहीं से इकट्ठे किए हैं, क्योंकि रेजिन आर्ट में भी यूज़ होंगे, कैंडल्स में भी यूज़ होंगे, और बहुत सारा सामान मैंने परचेज किया है। तो उसी ने मुझे बताया था कि चावड़ी बाजार नई सड़क से ले लेना। मैंने कहा चावड़ी बाजार में नई सड़क, वो तो चांदनी चौक में होती है। तो कहते नहीं, चावड़ी बाजार में है। मुझे तो पता ही नहीं था। फिर फाइनली मैं एक दिन चांदनी चौक गई, क्योंकि कैंडल का जो सामान मैंने लिया था वो मैंने चांदनी चौक खारी बावली के पास ही एक जगह है, वहाँ से लिया था। उसको सदर बाजार ही बोलते हैं, वो पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता कौन सी मार्केट क्या है। जाती हूँ मैं चांदनी चौक, ऐसा नहीं है, बट इतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ। एंड फिर उसके बाद और भी बहुत सारा सामान मैंने कलेक्ट किया है, इसमें तो बहुत ही कम है। तो उसने मुझे बताया कि जो चांदनी चौक और चावड़ी बाजार से जाना आप, और वहाँ पे नई सड़क है। मैंने कहा वो तो चांदनी चौक में होती है। तो शी सेड कि नहीं, वो चावड़ी बाजार में है। फिर उसके बाद पहले दिन मैं चांदनी चौक से गई हूँ, और मैंने वहाँ से जा करके ये सब कलेक्ट किया। नेक्स्ट डे में चावड़ी बाजार से नई सड़क, मैंने कहा वहाँ जाके पूछा मेरी नई सड़क क्या है। फिर आगे बढ़ते गए एंड स्टेशनरी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये चांदनी चौक वाली नई सड़क तो नहीं है। फिर दोनों जगहों पे अलग अलग, मतलब एक ही सड़क का नाम क्यों रख रखा है नई सड़क। फिर किसी ने मुझे बताया कि चांदनी चौक अलग है, चावड़ी बाजार अलग है, और नई सड़क अलग है। जो चांदनी चौक और चावड़ी बाजार को जोड़ती है वो नई सड़क है। और नई सड़क में आधी नई सड़क पे स्टेशनरी है, और आधी नई सड़क पे विमेन वियर्स है, मतलब लहंगे वगैरह, मैरिज के जो मटेरियल्स होते हैं। तो उस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट किया। अभी तो मुझे पता भी नहीं है, बस मैं सब ढूंढती गई और मैं खरीदती गई। मैंने ये सब चीज़ें यूज़ भी नहीं किया है, बट सब यूज़ होने वाली है। एंड पहले मैं स्ट्रक्चर पेंटिंग बनाऊंगी, और साथ में कैंडल्स बनाऊंगी। एंड यू नो, ये सब खरीदते हुए ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। बचपन के दिन चालू हो गए। और मैं वैसे भी बहुत बड़ी कलेक्शन वाली बंदी हूँ। मतलब अभी तो, क्योंकि मुझे जहाँ से पता चला मैंने वहाँ से जा कर के ट्राई किया और परचेज़ किया। बट मुझे डाटा कलेक्ट करना, चीज़ें कलेक्ट करना, ये मुझे बड़ा पसंद है। अभी भी ये सारी चीज़ें मेरी पसंद की नहीं है, ये भी बता देती हूँ। बट ये जो मैंने परचेज़ किया ना, ये रेजिन आर्ट की शॉप है जो नई सड़क पर है, और वो सबसे बेस्ट शॉप मानी जाती है दिल्ली की। वहाँ पे रेजिन आर्ट से रिलेटेड सारा सामान मिलता है। पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जो चाहिए वो ये नहीं है। कलेक्शन देखते जाना भाई। पर ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ, और बहुत सारा मटेरियल बनना है।
तो ठीक है, आई विल डू दैट। कैंडल्स के लिए ग्लास लेके आ चुकी हूँ, बट वो भी मेरे को पसंद नहीं है। देखते जाना जरा ये कैसी चीज़ें होंगी, अपनी चीज़ें बना के ही पसंद नहीं आएंगी मुझे। और मैं बता रही थी अपनी फ्रेंड के बारे में, तो मैं बता देती हूँ कि कॉलेज ऑफ आर्ट की स्टूडेंट रही है वो। और उससे बात करने के बाद मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? कॉलेज ऑफ आर्ट के टाइम पे तो उसने सिर्फ ग्रेजुएशन की थी, लेकिन अब मैरिज हो चुकी है, बेबी है, एंड अभी भी पता है वो स्टडी कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, एंड अपनी पेंटिंग्स पे काम कर रही है, अपनी स्ट्रक्चर्स पे काम कर रही है, क्योंकि वो तो कॉलेज ऑफ आर्ट की स्टूडेंट है। एंड कॉलेज ऑफ आर्ट तो इंडिया लेवल का कॉलेज है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ अभी मुझे पता चला, क्योंकि अब हम फ्रिक्वेंटली बातें करते हैं एक दूसरे से इसी सब चीज़ों को लेकर के, कि केरल में एक एग्जीबिशन होनी है, जो मुझे एग्जैक्टली चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि ये ना एक्चुअली में मेरी लाइन नहीं है। तो हमें पता है उसकी एग्जीबिशन के लिए उसने जो भी वर्क किया हुआ है उसके लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। नेक्स्ट मंथ वो वहाँ जा रही है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर, और मैं चाहती हूँ कि वो दुनिया की ऊंचाइयों को छुए, क्योंकि मैंने उसे ग्रेजुएशन करते देखा है। हाँ, वो मुझसे बहुत छोटी है, पर मैंने उसे ग्रेजुएशन करते देखा है। दैट टाइम मैं वर्किंग थी और वो स्टडी कर रही थी, और हम दोनों के हॉस्टल में ना रूम बिल्कुल एक दूसरे के रूम के साथ थे, और मुझे उसका पैशन तभी से समझ में आता था। बट वुमेन की लाइफ बहुत इजी नहीं होती है। शादी से पहले पेरेंट्स अपने हिसाब से, क्योंकि वो शादी अभी नहीं करना चाहती थी, पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती थी, फिर उसके बाद मैरिज की लाइफ होती है। लेकिन इस सब के बाद भी हस्बैंड उसके सपोर्टिव है, नो डाउट, बट उसके बावजूद भी वो अपने पैशन को कैरी कर रही है। इसके लिए तो थम्स अप करने की ज़रूरत है। सो मैं ये बात क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर के लोग भी मुझसे यही कहते हैं कि तुम अपने अकेले रहना क्यों पसंद करते हो। नहीं, जो क्रिएटिव पीपल होते हैं ना, मैं उनको ढूंढ रही होती हूँ। मुझे वो लोग चाहिए जिनके साथ कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ करने के लिए मिले। मुझे नहीं चाहिए वो जो हर वक्त दिमाग का दही करते रहते हैं या फिर रायता फैलाने का काम कर रहे होते हैं। आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ। सो उससे देखो मेरी लगातार बातें होती रहती है और हम काम भी कर रहे होते हैं। वो मेरे लिए खुश है, मैं उसके लिए खुश हूँ। और इसी खुशी के साथ अभी ये वीडियो मैं क्लोज करती हूँ, क्योंकि वो जो मैंने अभी पेंट किया है ये लगभग सूख गया है। अभी इस पर एक कोट और करना है, नया ब्रश लेकर आऊँगी तब करूँगी। एंड यही नीचे ही मार्केट है मेरे घर के पास ही, वहीं से ले लूँगी। और इसके अलावा इस पर स्ट्रक्चर पेंटिंग, देखती हूँ मेरी पहली पेंटिंग कैसी जाएगी। मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट वो कहती है कि कर लोगी।